नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल स्टडी डिलाइट में। दोस्तों, घटना चक्र पूर्वालोकन में हम इतिहास विषय के प्रश्नों को देख रहे थे, जिसमें हमने पिछले वीडियो में बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों को देखा था और बौद्ध धर्म पर अब तक 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं और आज तीसरा वीडियो है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 33 से। और प्रश्न है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई। तो दोस्तों, कुल 4 बौद्ध समितियां हुई थी और चौथी बौद्ध समिति में जो बौद्ध धर्म है दोस्तों, वो 2 शाखाओं में विभाजित हो गया और एक शाखा महायान शाखा हो गई और दूसरी शाखा थी हीनयान। तो दोस्तों, पूछा जा रहा है कि जो महायान शाखा है यह किसके शासनकाल में प्रकट हुई। तो चौथी बौद्ध संगीत में विभाजन हुआ था और उस समय जो शासनकाल था दोस्तों, तो वो कनिष्क का शासनकाल था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क। और अगर पूछा जाएगा कि चौथी बौद्ध संगीत कहाँ पे हुई, तो दोस्तों याद रखिएगा, कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीत यानी कि समिति हुई थी और कश्मीर के कुंडनवल में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो अभी हमने चर्चा किया था, तो दोस्तों कश्मीर में आयोजित की गई थी। जो चौथी बौद्ध संगीति है उसका आयोजन कश्मीर के कुंडनवल में हुआ था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में हुआ था। तो दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में। तो किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीत यानी परिषद हुई थी। तो इसमें भी वही प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न को थोड़ा घुमा के पूछा गया है। तो किसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत या परिषद हुई थी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, कनिष्क के शासनकाल में। आगे है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित की। तो दोस्तों कनिष्क ने आयोजित किया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो दोस्तों 3 कथन है। पहला दिया गया है कि बुद्ध में देवतारोपण, दूसरा है बोधिसत्व के पथ पर चलना, तीसरा है मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। और पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं महायान बौद्ध मत की है। तो पूछा जा रहा है कि इसमें से महायान बौद्ध संप्रदाय की विशेषताएं कौन कौन सी है। पहला है बुद्ध में देवतारोपण। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, महायान संप्रदाय से संबंधित है, महायान मत की विशेषता है। दूसरा है कि बोधिसत्व के पथ पर चलना। तो महायान संप्रदाय के जो लोग थे वो बोधिसत्व के बताए गए मार्ग पर चलते थे, यह भी सही है। तीसरा है मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। तो दोस्तों जो महायानी थे वे मूर्ति उपासना करते थे। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल सही है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी बौद्ध संगीत क्रमशः किन किन स्थानों पर हुआ, उनको हमें क्रमागत रूप से बताना है। तो दोस्तों पहली जो बौद्ध संगीत हुई थी वो राजगृह में हुआ था। तो सबसे पहले राजगृह, दूसरी बौद्ध संगीत वैशाली में, दूसरे नंबर पर वैशाली, और तीसरी बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडनवल यानी कश्मीर में हुई थी। तो इसका जो सही क्रम होगा वो 2, 1, 4 और 3 हो जाएगा। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 2, 1, 4, 3। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों दूसरी बौद्ध समिति का आयोजन वैशाली में हुआ था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वैशाली। आगे है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई। तो दोस्तों तीसरी बौद्ध सभा यह पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र। इसको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, रावय पाकू। अगर यह ट्रिक आप याद रख लेंगे दोस्तों तो चारों बौद्ध संगीतियों का जो क्रम है वो आपको याद रहेगा। रा से राजगृह हो जाएगा, रा से राजगृह, वै से वैशाली, वै से आप वैशाली नाम याद रख सकते हैं, और पा से पाटलिपुत्र और कु से कुंडनवल यानी कि
कुंडल वन जो कि कश्मीर में है। तो इस प्रकार से रावय पाकू इस ट्रिक से आप चारों बौद्ध संगीतियों के स्थान का क्रम याद रख सकते हैं। अगला है प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। तो दोस्तों शासनकाल यहाँ पे पूछा गया है कि किसके शासनकाल में हुआ था। तो प्रथम बौद्ध समिति जब हुई थी दोस्तों उस समय अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगीर। तो दोस्तों राजगृह या राजगीर दोनों एक ही स्थान का नाम है। तो राजगृह न देकर राजगीर दिया है तो वो भी सेम है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था। तो दोस्तों दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन किसने किया था। तो कालाशोक ने किया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कालाशोक। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। तो हमको इनका सुमेल करना है। तो दोस्तों सबसे पहली जो घटना दी गई है वो जन्म है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो लुम्बिनी में, ए का 3 से सुमेल हो जाएगा। दूसरा है ज्ञान प्राप्ति। तो दोस्तों बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, 2 का 2 हो जाएगा। तीसरा है प्रथम प्रवचन। तो पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, 3 का 1। चौथा निधन। तो इनका निधन कुशीनगर में हुआ था। तो दोस्तों सही सुमेल होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथम उपदेश। तो दोस्तों जो बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया है तो उस घटना का जो चित्रण है वो मृग सहित चक्र के रूप में हुआ है। आगे है प्रश्न है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो चिन्ह और उसके अर्थ से संबंधित प्रश्न है। तो पहला है जन्म। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था तो दोस्तों उसका जो चिन्ह है वो किस चिन्ह से दर्शाया गया है। तो कमल से दर्शाया गया है। तो ए का 4 हो जाएगा। दूसरा है प्रथम प्रवचन। तो दोस्तों प्रथम प्रवचन को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, बी का 2 हो जाएगा। तीसरा है महाबोधि। तो बोधि वृक्ष से, सी का 1 हो जाएगा। डी है त्याग। तो त्याग का प्रतीक है घोड़ा, डी का 3। जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है कर्मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कंगयूपा। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो 4 कथन दिया गया है, आइए देखते हैं। पहला कथन है कि उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। बिल्कुल सही है दोस्तों, बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। और दूसरा कथन है कि उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था। तो ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में इनको हुई थी, बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है कि उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, यह कथन भी सही है। अब अंतिम यानी कि चौथा कथन है कि उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो दोस्तों 4 आर्य सत्य गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए थे, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तथा 4। उपरोक्त चारों कथन बिल्कुल सही है। आगे है तो दोस्तों प्रश्न संख्या 50 है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां। तो कहां पे बनाया गया। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो जहां पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था दोस्तों वहीं बोध गया में महाबोधि मंदिर को बनवाया गया। दोस्तों बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा किस वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए और आगे के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।